नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं अमित कुमार। आज झारखंड के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक अहम बैठक चल रही थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर। रांची जिला कांग्रेस कमेटी की ये बैठक थी। हमारे साथ अध्यक्ष मौजूद हैं रांची जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के। उनसे सीधे बात करते हैं राकेश जी से। जी, क्या ये बैठक थी? भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो अभी के समय में पूरे देश में चर्चित है और राहुल गांधी की ये द्वितीय चरण की यात्रा है जो मणिपुर से प्रारंभ हुई है। कल इसका प्रारंभ इम्फाल से हुआ है। पूरे देश की निगाहें उस यात्रा पर है और खास करके झारखंड, जिसको राहुल जी ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने बहुत अहमियत देते हुए 8 दिनों तक झारखंड में राहुल गांधी को यहाँ पर यात्रा करने का एक तरह से प्रोग्राम बनाया। तो ये बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मिली है। हमारे आदरणीय प्रभारी गुलाम मीर साहब, प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी, आलमगीर आलम साहब, सीएलपी लीडर, इन सबों का निर्देश हमको प्राप्त हुआ है जिला कमेटी को कि हम अपने जो बूथ स्तर के पदाधिकारी हैं, चाहे वार्ड स्तर के जो कांग्रेस जन है, उनको इस यात्रा में प्रत्यक्ष रूप से कैसे समाहित करें और जो लोग यहाँ पर आ सकते हैं उनको यहाँ पर लाएं, जो आने में सक्षम नहीं है उनको इस यात्रा के मूल संदेशों से कैसे जोड़ें, उनको यात्रा के लक्ष्य को उससे अवगत कराएं। क्योंकि वर्तमान समय में आप जान रहे हैं कि किस तरह से देश में भाईचारगी समाप्त हो रहा है, नफरत का माहौल है, चारों तरफ देश में न्याय की मांग हो रही है। आज हर समाज, चाहे वो आदिवासी समाज हो, चाहे दलित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, महिलाएं हैं, सभी लोग त्रस्त हैं। देश अपने आप में विचित्र अवस्था में चल रहा है। ऐसे समय में लोगों को अब एकमात्र श्री राहुल गांधी ही दिखते हैं जहां से कुछ हो सकता है, जो उम्मीद है। आज के समय में संवैधानिक संस्थाओं की जो हालात है, न्यायपालिका की जो स्थिति है, विश्वविद्यालयों की जो स्थिति है, ऐसा न भूतो न भविष्यते कभी ऐसा हुआ नहीं था। ये देश के लिए बहुत विपरीत दौर है कि सब कुछ ऊपर से तो ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन अंदर से सारी चीजें चरमरा गई हैं, खोखला हो गई हैं। ऐसे समय में राहुल गांधी जी जो मूल विषय हैं जनता के, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और संवैधानिक संस्थाओं का हनन, महिलाओं के साथ अत्याचार, आदिवासी समाज, हरिजन समाज, ये जो वंचित समाज है, इनको छोड़कर सिर्फ अपने धार्मिक एजेंडे, जिससे देश को विखंडित करके सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकी जाए, इसके खिलाफ न्याय मांगने की ये यात्रा है। बहुत ही नेक उद्देश्य से यात्रा प्रारंभ हुई है। मुझे लगता है कि पूरे देश में प्रथम चरण की यात्रा से भी ज्यादा द्वितीय चरण की यात्रा सफल होगी और झारखंड में हम सब इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए कृत संकल्प है, पूरी तैयारी है। हम इसे भव्य भी बनाएंगे, सुंदर भी बनाएंगे, आकर्षक भी बनाएंगे और झारखंड की हमारी जो अनूठी परंपरा है, संस्कृति है, उससे हम उनका स्वागत करेंगे। इसकी तैयारी के लिए आज ये बैठक थी, सभी को निर्देश दिया गया है। मैं अब पुनः सभी पंचायतों में, प्रखंडों में हमारे पदाधिकारी जाएंगे। मैं स्वयं प्रखंडों का दौरा करने वाला हूँ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है लोकसभा तक कितना कारगर साबित होगा और कितने लोगों को, अधिक से अधिक पिछड़े लोगों को जोड़ पाएंगे इस यात्रा? देखिए, इस यात्रा को आप चुनावी एजेंडा से ना जोड़े। ये कांग्रेस है, ना कि बीजेपी, कि हम राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं एक चुनावी एजेंडा को लेकर करके कर रहे हैं। राहुल जी ने पहले भी पद यात्रा किया है, भारत जोड़ो यात्रा किया है और ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। हम और शुरुआत वो वहां से करने जा रहे हैं, मणिपुर से, जहां पूरा देश शर्मसार हुआ था एक महिला के नाम पर। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है, इसको आप चुनावी एजेंडा से ना देखें, क्योंकि ये न्याय के लिए यात्रा है। और मैं ये कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि हर एक जन को इस यात्रा में शामिल होना चाहिए, क्योंकि मैं एक शायरी बोलना चाहूंगी कि हम तो मर मिटे थे उनकी तिरछी निगाहों से, मुझे क्या पता था कि वो सनम टेढ़ा ही देखते हैं। तो ये बीजेपी के लिए चिरधात होती है। तो ये जो न्याय यात्रा है,
ये वैसे दबे कुचले लोगों के लिए है, वैसी महिलाओं के लिए है जो कहीं ना कहीं प्रताड़ित है, और इस यात्रा के दौरान वो सारा कुछ निकल के बाहर आएगा जो कि छुपाया गया है। जिस तरह से मणिपुर का कांड छुपाया गया, वैसे ही तमाम देश में बहुत सारे ऐसे राज्य है जहाँ पर ऐसी छोटी छोटी बातें या फिर मतलब अन्याय की बातें छुपा दी गई है। वो अन्याय उजागर होकर के बाहर आएगी। ये चुनावी एजेंडा हमारा नहीं है, ये न्याय की यात्रा है, और न्याय के लिए हम लोग यात्रा करेंगे सड़क से सदन तक। सड़क से सदन तक न्याय यात्रा, राहुल गांधी का ये यात्रा कितना कारगर साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज़, रांची।